आज हम लोग देखेंगे। स्कॉलर हमारे साथ में है, डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ में, और मौके से यानी वाराणसी से लगातार हमारे साथी गौरव श्रीवास्तव और इसके साथी आशुतोष सिंह पल पल की तस्वीर हम तक पहुंचाने जो बड़ी तैयारियां हैं। मैं अपने साथियों का रुख करूं, लेकिन फाजिल अहमद एक टिप्पणी आपसे जरूर, क्योंकि आपने सुना यहाँ पे महंत राजूदास कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा, भले ही कितनी ही अड़चने लगाने की कोशिश क्यों ना की जाए, जो सच है वो सामने आएगा। देखिए, 1 साल पहले भी सर्वे हो चुका है, कोई आज नई बात नहीं है। पूरा परिसर का सर्वे 1 साल पहले भी हो चुका है। जिसको वजू खाने को इन लोगों ने जाके कहा कि ये भोले बाबा का है, उस पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। अब उसमें नई चीज क्या है? ये नई चीज क्या ले आए इसमें? ऑलरेडी पूरे कैंपस का सर्वे 1 साल पहले आप ही लोग टीवी पे चला रहे थे। नहीं, पूरा कैंपस नहीं हुआ था फाजिल अहमद, आपको मैं दुरुस्त कर दूं, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें थी, बहुत सी ऐसी पाबंदियां जो थी, उस समय रिस्ट्रिक्शंस थे, अब वो तमाम रिस्ट्रिक्शंस क्लियर होंगे। पूरा तहखाने से लेके पूरी मस्जिद का सर्वे हो चुका था। तहखाने के अंदर तो जाने की बार बार मांग की जा रही थी। नहीं, पूरा सर्वे हुआ, आपको जानकारी भाई नहीं। मैं आपको अंतर बता देता हूं, फाजिल भाई। चलिए मान लिया आपके हिसाब से पूरा सर्वे हो गया था, तो भाई वीडियोग्राफी हुई थी, एएसआई की टीम नहीं गई थी, नहीं पता लगाया गया था कि स्ट्रक्चर कितना पुराना है, चबूतरे कब के बने, तहखाने कब के बने, वेस्टर्न वॉल कितनी पुरानी, ये काम एएसआई करती है फाजिल भाई। अच्छा, आपको पता होगा। अगर सुन लीजिए, आपके हिसाब से सारी चीज अगर मिलती भी है तो 91 वर्शिप एक्ट खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, वो तो अभी कोर्ट में। अरे सुनिए फाजिल भाई, कोर्ट ने फाजिल भाई सुना करिए, थोड़ा सा पढ़ा लिखा करिए। कोर्ट ने पहले ही ये कहा है कि अभी वर्शिप एक्ट वहां पर लागू होता है नहीं होता, आप लोगों की दलील अभी खारिज है, पहली बात। दूसरी बात है, सुन लीजिए भाई, मैं आप ही के पास हूँ, सुन लीजिए। दूसरी बात है कि क्या होगा नहीं होगा, ये बात की बात है, लेकिन एक पक्ष ये चाहता है कि सच्चाई वो जान जाए, जो उनका विश्वास है क्या वो सच्चे वैज्ञानिक तरीके से। दूसरी बात, तीसरी बात है सर, मेरे सामने वर्शिप एक्ट की दलील मत दिया करिए, क्योंकि 93 में जब मां श्रृंगार, सुनिए क्यों नहीं कानून मानते भाई, अरे सुनिए भाई, सुनिए फाजिल भाई, 93 तक, अरे सुनिए भाई, सुनिए 93 तक मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा होती थी, उस नियमित पूजा को रोक दिया गया, रोक दिया। अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए, मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा रोक दी गई, क्या वो वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं था? श्रृंगार गौरी मस्जिद के अंदर थोड़ा ही है, क्या वो वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं था? और सुनिए, हाई कोर्ट में याचिका गई है मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा को लेकर, हाई कोर्ट ने याचिका को मेंटेनेबल माना। अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट से कह रहा है सुनवाई रोक दो। श्रृंगार गौरी मस्जिद के बाहर है, श्रृंगार गौरी मस्जिद के अंदर नहीं है। आप गए नहीं कभी वहां पे? अरे मैं गया हूं भाई, मैं नहीं कह रहा हूं कि मस्जिद के अंदर है, मैं आपसे जो कह रहा हूं वो नहीं समझ पा रहे हैं। अरे वो याचिका भी ना सुनी जाए, नियमित पूजा की इजाजत मिले ना मिले, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है मुस्लिम पक्ष। ठीक है, नहीं बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष मस्जिद के अंदर जाने के लिए हमेशा, मस्जिद के अंदर कुछ नहीं है, आपका सर्वे हो चुका है, आपकी सरकार है, आप चाहे जितनी बार सर्वे कराते रहिए। फाजिल अहमद ठीक है, मुझे एक बात बताइए, देखिए वही मेरे साथी राकेश भी बोल रहे हैं, आप इस तरह के तर्क देंगे तो हास्यास्पद लगेगा। पहले वीडियोग्राफी तो हुई, अब अगर एएसआई कार्बन डेटिंग करेगी ना वहाँ पे, अगर सर्वे करेगी तो पता चलेगा। फोटोग्राफी भी हुई और छू करके देख करके सब कुछ हुआ, उसका कुछ नहीं बचा सर्वे में, सर्वे हो चुका है। ये तो मणिपुर के मामले को दबाने के लिए एक नया मामला उठाया गया आज, पूरा एक मणिपुर में आज पार्लियामेंट में बहस है, तो मणिपुर के मामले को दबाने के लिए किसी तरह से ये डाइवर्ट करना चाह रहे, देश की जनता को धोखा दे रहे हैं। ये आपके दिमाग में बैठा रखा ना। एच.एस. रावत जी, जरा आप इनका सवाल का जवाब दीजिए। बड़े सर्वे हो चुका है और कुछ निकला ही नहीं, तो फिर क्यों दोबारा सर्वे कराना चाहते हैं? फाजिल अहमद को जवाब दीजिए। मणिपुर का मामला दबाना है ना, मणिपुर का आज पार्लियामेंट में बहस है मणिपुर पे, तो मणिपुर के मामले को दबाने के लिए इसको उठाया जा रहा है। दुनिया कोई पागल है क्या? लोग पूरा देश जानता है कि मणिपुर के मामले को दबाने के लिए क्या। अरे फाजिल अहमद, जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी देख लीजिएगा टाइम्स ऑफ भारत, तब भी कम से कम समझो किसी बात को, ये सरकार का मामला नहीं है। पहली बात आप कह रहे हैं सरकार ने ये करवाया है, ये वहाँ के कोर्ट का फैसला है। अरे फाजिल भाई, जब एच.एस. रावत से सवाल पूछ दिया नैना ने तो उनको सुन लीजिए। और क्यों हास्यास्पद नैना ने कहा, आप कह रहे छू कर देखा गया, छू कर
पता चल जाता है क्या कि कोई स्ट्रक्चर कितना पुराना है? तो मत हास्यास्पद बातें करिए। एचएस रावत को सुनिए, रुक जाइए प्लीज। अरे प्लीज रुकिए भाई, रुकिए। अरे फाजिल अहमद, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको बखूबी पता होगा कि किसी चीज की प्रामाणिकता है कि आप छू के तय कर लेते हैं। एएसआई जो इस तरह की तमाम एजेंसीज हैं, जो तमाम पैरामीटर्स हैं, उनको काम करने दो ना अपना। अरे आप उन्हें उनका काम करने दो। फाजिल अहमद, इतनी तकलीफ किस बात की है, डर किस बात का है, किस बात का डर है फाजिल अहमद आपको? बुद्ध अवशेष है, वो बुद्ध मंदिर का अवशेष है, उनकी मानेंगे कि उनकी मानेंगे? अरे एएसआई को तो मानेंगे, एएसआई को तो मानेंगे। एचएस रावत जी, फाजिल अहमद के लिए तमाम कोई भी संस्थाएं जो है वो मुझे लगता है नाम मात्र है, उसको मानना नहीं होने। ठीक है, प्लीज फाजिल अहमद, एचएस रावत को सुनिए पहले। कि जो फाजिल अहमद जी है ना, ये बच्चों की तरह डिबेट करते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उसका कोई लॉजिक तो होता नहीं है। अभी मैं चुपचाप आप सुन लो पहले। आपने कहा सरकार इसको मणिपुर के केस को दबाने के लिए ये कर रही है। अरे तुम्हें ये नहीं पता, ये सरकार का फैसला नहीं है, ये वहाँ के कोर्ट का फैसला है। सर्वे कोर्ट पे शुरू होगा। और पहले जो सर्वे हुआ था वो वीडियोग्राफी हुई थी, वीडियोग्राफी के अंदर फोटो वगैरह दिखाए थे, उसके आधार पर एएसआई ने कहा है, कोर्ट ने कहा है कि एएसआई इसकी कार्बन डेटिंग करे। तो आपको दिक्कत क्या है उसमें? और आप कह रहे हो कि नहीं, ये तो सरकार जो मर्जी करा सकती है, सरकार आपकी है। क्या बेकार की बातें करते हो आप? कम से कम सुन तो लिया करो ना, किसी बात को समझ लिया करो। और फिर जब आपको तकलीफ क्यों है, जब वहां पर कोर्ट अगर सर्वे करा रही है तो फिर आपको दिक्कत क्यों? फिर आप सुप्रीम कोर्ट क्यों भाग रहे हो? आपको क्या दिक्कत सुप्रीम कोर्ट जाने की? सरकार को दिक्कत है, बीजेपी को दिक्कत है, दिक्कत हमें क्या है? मणिपुर के मामले को दबाने के लिए ये लोग ले आ रहे हैं मामला। नहीं तो या कोर्ट समय देकर सर्वे क्या बाबरी मस्जिद में नहीं होता? बाबरी मस्जिद में एएसआई ने क्या कहा था? बताइए हमको कि बाबरी मस्जिद में एएसआई ने क्या कहा था? बाबरी मस्जिद में बताइए एएसआई ने क्या कहा था? पार्लियामेंट चल रही है, तुम्हें तारीख उस हिसाब से दे दूं। निकल रहा है इसके अंदर, बुद्ध अवशेष क्या मना करवाते हो बिना मतलब क्या? कम से कम सोच समझ कर तो फैसला किया करो, या बोला करो, सोच समझ के बोला करो। आप कह रहे हैं कि सरकार करवा बाबरी मस्जिद के नीचे जब राम को तोड़ा गया तो उसमें बुद्ध मूर्ति निकली, इसलिए उसको दबाने के लिए अपने आप में खुद मजाक मत बनवाओ। बाबरी मस्जिद में जब खुदाई हुई राम मंदिर का शिलान्यास के लिए तो बुद्ध अवशेष। अरे फाजिल भाई एक बात बताइए, फाजिल भाई अच्छा, रावत जी एक तरफ कहते हो सरकार ने ये करवाया, फिर कहते हैं कोर्ट ने ये सोच करके डिसीजन दिया है कि पार्लियामेंट चल रही है। एक बात पे तो टिकोगे ना? क्या कहना चाहते हो आप? नहीं एचएस रावत जी, मुझे लगता है कि ये फाजिल अहमद भी बखूबी जानते हैं, जब पहले जब कमीशन अंदर पहुंचा था, जब वहां पर भी जब सर्वे हो रहा था, उसको लेकर भी तभी यही बातें हो रही थी। डर था कि अंदर की चीजें सामने ना आ जाए। अब वीडियोग्राफी के जरिए पूरी दुनिया के सामने सारी बातें हैं। ठीक है, और एडवोकेट लोग अंदर तक गए थे, तहखाने तक, इसीलिए तो वो तभी तो बात सामने आई थी। ठीक है, मैं दोबारा रुक करूं, लेकिन ग्राउंड का रुख करते हैं। आशुतोष भी हमारे साथ में, गौरव भी लगातार हमारे साथ में मौजूद हैं। आशुतोष, लगातार फाजिल अहमद की भी बातें आप सुन रहे होंगे, पिछले कमीशन की और अभी की तस्वीर जो है उसमें कितना अंतर है, जरा ये उनको समझाने की कोशिश कीजिए तस्वीरों के साथ में, अभी और क्या हो रहा है वहां पे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 घंटे से जो सर्वे की प्रक्रिया है वो जारी है, और 2 घंटे से इस दौरान जो सबसे पहले जो पश्चिमी दीवार है उसकी वीडियोग्राफी कराई जा रही है, ताकि जो सच्चाई है वो सामने निकल कर आ पाए। जहां तक फाजिल साहब की बात है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बातें वो वर्शिप एक्ट को लेकर कह रहे हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि 24 अक्टूबर 2022 को जब वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस केस की मेंटेबिलिटी को लेकर जो ऑर्डर आया था, उसमें साफ तौर पे जज ने ये कहा था कि ये जो केस है वो मेंटेनेबल है, और वर्शिप एक्ट का जो हवाला मुस्लिम पक्ष की ओर से दिया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। और उसके पीछे की वजह भी है, 1947 तक, भले 1943 के बाद से भले ही यहाँ पे नमाज अदा होती आई हो, लेकिन एक बात ये भी सच्चाई है कि 1993 तक यहाँ पर बाकायदे श्रृंगार गौरी की पूजा होती आई है। बाद में जब मुलायम सिंह की सरकार बनती है तो उसको बंद कर दिया जाता है। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष बार बार वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का हवाला दे रहा था। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी संख्या 100 में अंकित है, यानी 100 में दर्ज है, लेकिन मौके पे जब इसकी जांच की गई तो ये जो वक्फ प्रॉपर्टी 100 की बात कही जा रही थी वो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर आलमगीर मस्जिद है, जिसे कि बिंदु माधव मंदिर कहते हैं, उसके नाम पर दर्ज थी। इसके साथ ही प्लाट संख्या 9130, जिसको लेकर तमाम तरह के जो मुस्लिम पक्ष है दावा करता था, वो दावा भी एक
तरीके से खारिज हो जाता है। तो जो मुस्लिम पक्ष की दो जो सबसे बड़ी थ्योरी थी उसको 24 अक्टूबर 2022 को वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बिल्कुल खारिज कर दिया था। अब अगर सर्वे की बात करते हैं तो पिछली बार जिस तरीके से कोर्ट कमिश्नर की जब कार्रवाई हुई थी तो उस दिन आपको भी याद होगा कि जब सर्वे की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी तो जानमापी मस्जिद के अंदर अब जहां इस वक्त शिवभक्त दिखाई पड़ रहे हैं वहां पर उस दौरान जो मुस्लिमों की संख्या थी वो हजारों की संख्या में एक तरीके से यहां से लेकर और चौक थाने लगभग आधे किलोमीटर के दायरे में जो मुस्लिम थे वो खड़े हो गए थे। इसके अलावा जो मस्जिद के अंदर भी जो मुस्लिम समाज के लोग थे उन्होंने सर्वे की प्रक्रिया को रोक दिया था और उनका जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं एसएम यासीन उन्होंने कहा था कि गर्दन कटवा देंगे लेकिन सर्वे नहीं होने देंगे। बाद में सर्वे के लिए बकायदे ये लोग हाईकोर्ट भी गए थे। हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं सर्वे होना चाहिए और उसके बाद जो सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को साफ तौर पे ये आदेश दिया कि अगर ताला नहीं खुलता है तो आप ताला को तोड़वाइए और ये सुनिश्चित करवाइए कि पूरी तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में इस सर्वे को कराया जाए। लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं इस बार जिला प्रशासन ने पहले ही पूरी तैयारी कर रखी थी। इसके पहले देर रात कल तकरीबन 11 बजे तक हिंदू और मुस्लिम पक्ष को पुलिस कमिश्नर ने अपने आवास पे बुलाया था। दोनों पक्षों की मीटिंग हुई और ये एश्योर किया गया कि किस तरीके से आज जो सर्वे की कार्रवाई है उसे कराई जानी है। इसके लिए बाकायदे चप्पे चप्पे पर जो पुलिस बल के जवान हैं उनको तैनात किया गया। पूरे परिसर को एक तरीके से त्रिस्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका घेरा बनाया गया। इसके साथ ही देखिए हम आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पर किस तरीके की सिक्योरिटी के इंतजाम है। सबसे पहले जो सिविल पुलिस के जवान है उसके अलावा पीएससी और सबसे आखिरी में आप देख सकते हैं कि आरएफ के जो जवान है वो उन्हें तैनात किया गया। आशुतोष मैं आपके पास आता हूं और फाजिल साहब आपके लिए चूंकि आप अभी जुड़े और चूंकि आप वाराणसी गए भी होंगे, आप कह रहे थे कि मैं नहीं गया, तो जरा गौरव इनके लिए जरा तस्वीरें दिखाइए। एक गुंबद आप जहां पर हैं वहां दिख रहा है, यहां पर स्क्रीन पर हमने तीनों गुंबद रखे हुए हैं। उन गुंबद के नीचे भी जीपीआर सर्वे होगा, वहां से भी सैंपलिंग होगी। उसके ठीक नीचे चबूतरा, चबूतरे के नीचे तहखाना, तहखाने के नीचे व्यास परिवार के लोग अभी भी जाते हैं। पहले लोग कहते हैं कि पहले वहां पर अखंड रामायण पाठ हुआ करता था पहले, तो कहां ऐसा मस्जिद है भाई जिसके नीचे अखंड रामायण पाठ होने की बात सामने आ गई जो दावे हैं उसके मुताबिक? जरा इन्हें तस्वीरें दिखाइए। देखिए ज्ञान व्यापी मस्जिद वो परिसर है जहां पर श्रृंगार गौरी की पूजा हुआ करती थी। तस्वीर एक बार मैं फिर से दिखाऊंगा दर्शकों के समझने के लिए। ये जो आप पहला गुंबद देख रहे हैं ये ज्ञान व्यापी मस्जिद का पहला गुंबद है। इसके साथ में आगे की तरफ 2 गुंबद और हैं, यानी कि कुल 3 गुंबद हैं। जब पिछली बार कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हो रहा था जिसमें वीडियोग्राफी कराई जा रही थी, उस वक्त जो है तहखाने की कोई वीडियोग्राफी नहीं हुई थी और उस वक्त जब तहखाने को छूकर 52 सदस्यीय टीम के कुछ लोगों ने छूकर देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि उसके अंदर कुछ खाली पंसा है, उसके अंदर जो है कुछ ढका गया है। यही वजह है कि उसके बाद बातें मुस्लिम पक्ष का विरोध। फाजिल साहब अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, आप अभी जुड़े हैं, कि छूकर देखा गया था पिछले साल के सर्वे में। अब छूकर तो पता नहीं चलता है कि स्ट्रक्चर कितना पुराना कब का बना। आप दर्शकों को जरा ये समझाइए कि एसआई का जो सर्वे है वो किस तरीके से बाइफरकेट कर देगा, कैसे दूध का दूध पानी का पानी कर देगा कि नीचे का स्ट्रक्चर तहखाना कब का बना, ऊपर का मस्जिद वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो कब का बना, और कैसे अगर अलग अलग समय में बना तो औरंगजेब ने क्या बर्बरता ढाई, वो वैज्ञानिक तरीके से साबित हो जाएगा। जरा समझाइए इस फैसले को और जो आज हो रहा है उसको। देखिए, सबसे पहले राकेश जी हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने विजडम से बड़ा बैलेंस ऑर्डर पास करते हुए कहा था कि जहां पर शिवलिंग मिला है वो जगह और जहां पर वजू खाने की जगह उसको प्रोटेक्टेड एरिया माना जाएगा और वहां छोड़ करके बाकी जो वो जगह है उस जगह पर जो जिसका दावा है वो दावा जब तक सूट डिसाइड नहीं है तब तक चलेगा। दूसरा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो बात आती है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल इस केस में इससे नहीं है क्योंकि रिलीजियस कैरेक्टर चेंज होने की बात नहीं चली, स्ट्रक्चर चेंज करने की बात नहीं चली। तीसरा, आप याद करिए कि जब कोर्ट कमिश्नर बनाए गए थे लॉयर्स, तो लॉयर्स की टीम दोनों पार्टीज के साथ मंदिर परिसर में गई थी और वहां पर जो कलाकृतियां, आकृतियां और चिन्ह मिले थे उनसे साबित होता था कि ये जो है हिंदू देवी देवताओं के पूजा का ही स्थान है और इसलिए यहाँ पर अगर इस तरह की बातें हो वो जो है तभी संभव हो सकता है जब कुल मिलाकर के एएसआई सर्वे और बाकी चीजों से निकल करके आएंगे और इसीलिए एएसआई सर्वे की बात वहां पर आई थी, अगर आप याद करें। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का, मैं क्लियर हूं, मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है जी। तो अब जो है आज एक उसके बाद दूसरी एप्लीकेशन लगी। दूसरी एप्लीकेशन में जब तक पूरे मंदिर परिषद का
सर्वे नहीं हो जाएगा। सर्वे कैसे? ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार से और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, जहां पर किसी आकृति को, किसी बिल्डिंग को, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि ये जगह कितनी पुरानी है। उसके अलावा एक सबसे बड़ा पहलू यह है कि 1992 तक लगातार माता श्रृंगार गौरी की पूजा उसी जगह पर होती थी। हिंदू श्रद्धालु आते जाते थे, लेकिन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा अचानक अपीसमेंट के पॉलिटिक्स से उसको बंद कर दिया गया। तो डिवोटीज का कहना है कि यहाँ पर हम पहले पूजा करते थे, पूजा करने की जगह है और पूजा करने की परमिशन मिले। तो पूजा करने की परमिशन तभी मिलेगी जब ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर जो है हिंदुओं का माता श्रृंगार गौरी का स्थान था, और उसके लिए ये लीगली जो सिविल प्रोसीजर कोड में प्रोविजंस हैं, जो एविडेंस एक्ट में प्रोविजन है, उसके मुताबिक हो रहा है। और ऐसा ही एक ऐसी मॉडर्न, एक बात को जरा जरूर समझाइए, हमारे एक और पैनलिस्ट हैं वो भी बार बार ये सवाल कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे कई दर्शकों के मन में ये सवाल होगा। आपका रुख करूं, हमारे साथी आशुतोष के पास में कुछ अपडेट है, वो लगातार वहां से हाथ वेव कर रहे हैं। आशुतोष बताइए। देखिए, हमारे साथ अंजुमन इंतजामिया कमेटी के साथ जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो मुख्तार अंसारी हैं। मुख्तार अहमद जी, ये बताइए कि आप लोगों ने आज क्यों विरोध किया, क्या कारण है? सर्वे से क्यों आप लोग इतना डर रहे हैं? सर्वे से कोई नहीं डर रहा है, ना सर्वे से कोई एतराज है। अगर ये न्यायिक प्रक्रिया में आया है तो उसको फॉलो किया जाएगा। सवाल ये है कि इससे पहले भी कमीशन की कार्रवाई हुई, उसको क्लियर नहीं किया गया। एक आप कमीशन कराए हैं तो उसको डिसाइड हो जाए, फिर दूसरी प्रक्रिया हो। इससे पहले भी कार्बन डेटिंग का आदेश हुआ, माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय से स्टे है, उसके बाद तीसरा ये आ गया। आप बताइए। इस कमीशन के लिए भी, इस सर्वे के लिए भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बाकायदे ऑर्डर किया है। ठीक है, ऑर्डर किया है, तब फिर आप लोग क्या, आपको अदालत में भी अब भरोसा नहीं रहा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो न्यायालय का पूरा सम्मान हर आदमी करना है। और वादी प्रतिवादी के आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि अगर लोअर कोर्ट से कोई ऑर्डर हुआ है तो हाई कोर्ट आदमी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। क्या किसी को जाने भी नहीं देंगे? उसको मौका भी नहीं देंगे समझने के लिए? क्या साबित करना चाहते हैं कि बस ऑर्डर हो गया, आप घर पे सोइए, हम सब कर लें? आप लोग का ऐतराज क्या है? आज का जो सर्वे, आपका ऐतराज? बिल्कुल, हमारा सर्वे से कोई ऐतराज नहीं है। फिर आप लोगों कि वो जाए भाई, किसने रोका है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाए। लेकिन अगर कोर्ट का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया और 4 अगस्त तक एसआई को रिपोर्ट देनी है, तो क्या एसआई की टीम बैठी रहे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप भले ही हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन जो जिला जज की अदालत है उसने तत्काल प्रभाव से ये कह दिया कि आप सर्वे शुरू करें और 4 अगस्त तक की जो तारीख है वो मुकर्रर की है। तो आप अपने यहाँ जाते, लेकिन इस सर्वे से क्यों भाग रहे हैं आप? अच्छा, एक बात बताइए, ये आदेश किस तारीख को हुआ था? 21 तारीख को हुआ। 21 तारीख को हुआ। आज क्या तारीख हुआ? आज 23 तारीख है। 2 दिन गए ना, बंदी थी ना, एक दिन और नहीं रुक सकते थे? प्रतिवादी भी संतुष्ट हो जाता। ये करना नहीं संभव है, ये मानवता नहीं है भाई। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि नहीं, ये सर्वे नहीं होने लायक है, तो वो स्टे वो रोक देगा। वो सर्वोच्च न्यायालय है, क्या करेगा उसको छोड़ दीजिए। आज अगर आशुतोष उनको ये भी बताइएगा, मैं आपसे बातचीत दोबारा करूंगा और उनसे ये भी बताइएगा कि भाई अभी तय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सुन ही लेगा। आज मांग की जाएगी कि जल्दी सुनिए, तो तय नहीं है। तो जो कह रहे हैं कि आज भर रुक जाते, उससे क्या हो जाता? और 2 दिन की दलील तो भाई एसआई की टीम को आने तैयारी करने में समय लगता है। चलिए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। 1.5 घंटे से ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे जारी। मुस्लिम पक्ष ने किया बहिष्कार का। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले सर्वे की प्रक्रिया गलत। मणिपुर के मुद्दे पर आज फिर संसद में हंगामे के पूरे आसार। चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष। आज गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन करेंगे विपक्षी सांसद। दिल्ली में फिर मंडराया बाढ़ का संकट। लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। हाई अलर्ट घोषित, मदद के लिए साटी हुए तैयार। कर्नाटक के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़े। दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का दौर जारी। भीषण युद्ध के बीच मॉस्को में अटैक से मचा हड़कंप। ड्रोन अटैक से कई इमारतों को उड़ाया गया। रूस बोला ये आतंकी हमला। प्रेजेंटेड बाय IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का आधुनिक कीटनाशक मिशन है तो जीत पक्की। बड़ी कवरेज जारी है, नॉनस्टॉप कवरेज जारी है। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर 2 घंटे का वक्त होने को आया है जब सर्वे जारी है और लगातार एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे साथी भी लगातार हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। तो मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में है जिनसे हम जान रहे हैं कि आखिर क्या कुछ अब संभावना नजर आती है। मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है, हिंदू पक्ष को बहुत ज्यादा
उम्मीदें नजर आ रही हैं। अश्विनी जी का भी रुख करूं, एचएस रावत का भी रुख करूं, लेकिन उसके पहले गौरव का रुख करते हुए, गौरव जल्दी से बताइए कि अभी तक 2 घंटे के सर्वे में क्या कुछ बातें अभी तक सामने आई हैं? बिल्कुल, तो नवभारत लगातार आपको दिखा रहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो सर्वे है वो लगातार जारी है। बनारस की जिला अदालत के फैसले के बाद जो है ये सर्वे हो रहा है और ये तस्वीर इस वक्त ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाहर की है, साथ ही जहां काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर। सबसे बड़ी चीजें जो निकल कर आई है कि आज पहले दिन जो ये पूरे ज्ञानव्यापी परिसर की वीडियोग्राफी जो है वो पूरी करा ली जाएगी और इसके बाद ये तय कर लिया जाएगा कि किस तरीके से सर्वे की ओर आगे बढ़ना है। हो सकता है कि संभावना इस बात की रहेगी कि कल जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे है वो जो है वो शुरू किया जाए और सबसे पहले जो है हो सकता है कि पश्चिमी दीवार से ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो। दूसरी बड़ी अहम चीज यहां से निकलकर सामने आई कि मुस्लिम पक्ष ने इस पूरे सर्वे का कहीं न कहीं विरोध किया है। हालांकि इस तरह का कोई भी आदेश नहीं था कि सर्वे पर कोई रोक लगेगी और जिला अदालत के फैसले को मानते हुए जो है ये सर्वे 2 दिन के बाद तकरीबन शुरू किया गया है। और ऐसे में सारनाथ मंडल की एसआई की जो टीम है वो 30 सदस्यीय टीम यहां पर फिलहाल पहुंची हुई है। लगातार वीडियोग्राफी यहां पर इस वक्त ज्ञानव्यापी मस्जिद की जारी है और तकरीबन 1 घंटे का वक्त बाकी है जब सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद की इंतजामिया कमेटी जो है इस सर्वे का विरोध कर सकती है और इस पर रोक लगाने की मांग पर जल्द सुनवाई गई है। हमारे साथ में अश्विनी जी भी मौजूद है, वरिष्ठ वकील है। अश्विनी जी, हम जो मुस्लिम पक्ष के जो पक्षकार थे आपने उन्हें सुना, वो कह रहे हैं कि भाई अगर याचिका दायर की है तो एसआई की टीम क्या 1 दिन का इंतजार नहीं कर सकती थी ताकि दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाते? जरा उनको समझाइए कि अगर याचिका दायर की है इसका मतलब ये नहीं है कि आज सुनवाई होकर फैसला ही आ जाएगा। क्या ये पॉसिबिलिटी? नहीं, इसमें एक चीज और है नैना, मैं ऐड करता हूं जो गौरव थोड़ी देर पहले बता रहे थे और अश्विनी दुबे जी इसको ठीक से एक्सप्लेन करेंगे कि याचिका भी अभी दायर नहीं है पूरी तरीके से। अभी तो ये कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, अश्विनी जी अगर मैं ठीक हूं आप करेक्ट करिएगा, कि इस मामले को जल्दी सुनिए, फिर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा आगे क्या करना है। जी बिल्कुल, देखिए ये सही कह रहे हैं राकेश जी, ये सुप्रीम कोर्ट के विजडम पर डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट पहले पेपर्स मंगवाए, पेपर्स देखें, क्योंकि ऑर्डर इस केस में वो देखना बहुत जरूरी है। और जो ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट जज ने पास किया है वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट जजेस के पास किस तरीके से पहुंचता है, क्या पिटीशन फाइल हो गई है, वो पिटीशन पहुंची है तो चल क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा है। किस बात को स्टे कर रखा है? एक बात बता दें आपको, अरे किस बात को स्टे कर रखा है फाजिल भाई? किस चीज को स्टे कर रखा है? एसआई का सर्वे हुआ था जिसको हाई कोर्ट ने मानने से मना कर दिया था। किस चीज को स्टे कर रखा है? इसके अंदर जो स्वास्तिक चिन्ह आप दिखा रहे हैं ना, स्वास्तिक चिन्ह, यह बुद्धिस्ट का चिन्ह है। अच्छा, आज शिवलिंग किस बात का चिन्ह है? हिंदू में भी होता है। जो मंदिर की घंटी है, देवी के वो जो कमल के फूल में लगे, किस मस्जिद में होते हैं? देखिए फर्क समझिए, हिंदू स्वास्तिक में और बुद्धिस्ट स्वास्तिक का फर्क समझिए। भाई बुद्ध हो क्या? स्वास्तिक के चिन्ह बुद्ध? अरे क्या बात कर रहे हो? जब पता नहीं क्यों बोलते हो आप? स्वास्तिक के चिन्ह आपको पता है कि सनातन संस्कृति के प्रतीक हैं। बुद्ध रावत जी शायद इस बात को समझ नहीं रहे। फाजिल अहमद, अगर आप सरकार की कॉन्स्टिट्यूशन की अगर सुनिए कोर्ट की भाषा अगर समझते हैं आप, जो तमाम रूल जुलूल दलीलें दे रहे हैं, बोल दो ना, हमारे मस्जिद में भी होते हैं, बोल दो ना कि स्वास्थ्य के चिन्ह मस्जिद में भी होते हैं। अश्विनी दुबे जी बार-बार ये सवाल हमारे पैनलिस्ट उठा रहे हैं। बेकार की बातें करने लगते हैं। फाजिल अहमद सुनिए, अश्विनी दुबे जी बार-बार हमारे पैनलिस्ट ये सवाल उठा रहे हैं कि जो पिछला कमीशन था वो जब हो गया तो इस सर्वे की क्या जरूरत थी? जरा इनको समझाइए कि दोनों में अंतर क्या है। पिछले कमीशन से ही पिछले कमीशन अभी सारे फाजिल अहमद जरा सुनिए प्लीज, आप जुलूल दलीलें दे रहे हैं, वरिष्ठ वकील हैं, उनसे जरा कोर्ट की भाषा के अनुसार समझिए। तो हम लोग भी तो उसके पिटिशनर हैं, हम लोग उससे अलग थोड़ा ही है। हमारी बात, इनको सैटरडे और संडे पता था कि सुप्रीम कोर्ट बंद है, ये मंडे को भी इन्होंने 8-10 बजे से पहले सर्वे शुरू कर दिया। भाई आपको न्यायालय में 8 बजे से शुरू होना था। यही कहता हूँ फाजिल भाई, थोड़ा सा होमवर्क करके आया करिए। कोर्ट ने पहले ही बात की 8 बजे से शुरू होगा, 8 के 12 के बीच में। आप जानबूझ करके सरकार का फायदा उठा करके ये लोग देखिए सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा ठीक है, अभी सिर्फ अश्विनी जी की आवाज और फिर फाजिल भाई आपके पास आता हूँ। धोखा दे रही है लोग।
सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बैलेंस ऑर्डर पास किया, बोला जो वजू खाने की जगह है वो वजू खाने की जगह मुस्लिम भाइयों को वजू करने के लिए दी जाएगी, और जो जहां पर शिवलिंग मिला है वो जगह शिवलिंग वाली जगह जो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब रही बात पहले का जो सर्वे हुआ, पहले के सर्वे में जाने के बाद ही समझ में आया कि यहाँ जो कलाकृतियां मौजूद हैं, यहाँ पर जिन चिन्ह मिले हैं, यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं, वो अवशेष बार बार ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू पूजा पद्धति के माध्यम से हिंदुओं के लिए है। दूसरी बात जो आप बात कह रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि कोई बिल्डिंग कितनी पुरानी है, उसके लिए जीपीआर सर्वेक्षण, उत्खनन, डेटिंग पद्धति, वर्तमान संरचना की आधुनिक तकनीकों को उपयोग करके, और जब तक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं मौजूद मिलेगा कि इसका निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना के ऊपर किया गया, तभी विवाद कांड होगा। दूसरा, जो वादी प्रतिवादी और उनके वकील हैं वो सबके सब इसमें शामिल थे, सबको उसमें पार्टी बनाई, सब जब समय एएसआई जाएगी दोनों पक्षों के वकील जाएंगे। अब इस आलोक में अगर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो रही है और माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर हो रही है, माननीय न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करना है और सारी कार्यवाही को भी चैलेंज आप कर सकते हैं, सारी तस्वीरें खींची जाएंगी, वीडियोग्राफी होगी, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के पश्चिमी दीवार, उसकी उम्र, उसके निर्माण की प्रकृति की जांच होगी, इमारत के गुंबदों के नीचे जो ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार है उस पे सर्वेक्षण होगा। अच्छा, एक बखूबी तरीके से राकेश जी, बहुत बखूबी तरीके से अश्विनी जी ने बहुत साधारण भाषा में समझाया, लेकिन हमारे पैनलिस्ट फाजिल अहमद को सुनना नहीं था, उन्हें सही तथ्यों के साथ में बातों को समझना नहीं था। सुप्रीम कोर्ट को धोखा दे करके बाबरी मस्जिद तोड़ दी उसी तरह। अच्छा फाजिल भाई सुनिए, एक मिनट शांत होइए। अच्छा, एक छोटा सा सवाल सुनिए भाई फाजिल भाई सुनिए ना, सुनिए, और फिर मुझे अरे सुन लीजिए, नहीं तो आपकी आवाज डाउन करवा के सुनवाना पड़ेगा। सवाल सुनिए। नहीं, आप कहिएगा तो मैं डिबेट से हट जाऊंगा। नहीं हटिए भाई, हटाना होता तो बुलाते क्यों भाई? अरे हटाना होता तो बुलाते क्यों? अरे बैकआउट जो करता है करने दीजिए, सवाल सुनिए। अरे सवाल सुनिए भाई, सवाल सुनिए। अरे फाजिल भाई सवाल आप नहीं सुनना चाहते तो फाजिल भाई सवाल सुनिए ना। फाजिल अहमद जी देखिए, सुनिए, इस पूरी चर्चा में डिबेट से बाहर कर दीजिए, मुझे खुशी होगी आपके। अरे सवाल सुनिए। अच्छा, आप बोलते रहिए, मेरा सवाल सुनते रहिए। इनको मेरी आवाज थोड़ी तेज सुनवाइएगा। मुझे हिंदुस्तान में एक मस्जिद बताइए जिसके नीचे के तहखाने में व्यास परिवार के लोग जाते हो, वहां पर अखंड रामायण पाठ होता रहा हो, पहली बात। दूसरी बात, मुझे ऐसा उदाहरण, अरे सुन लीजिए भाई, सिर्फ मां श्रृंगार गौरी की पूजा नहीं, कल मेहमान एक हमारे साथ बनारस से जुड़े थे 5 बजे के मेरे शो में राष्ट्रवाद में, वो कह रहे थे सिर्फ श्रृंगार गौरी पर पूजा नहीं होती थी, 8 जगहों पर पूजा होती थी उस कैंपस में भाई, 8 जगहों पर पूजा होती थी। अभी भी व्यास परिवार के लोग जाते हैं। तो कौन सी ऐसी मस्जिद है, मुझे उदाहरण बता दीजिए हिंदुस्तान में दूसरी। मैं आपसे नहीं कुछ और पूछता हूँ। कोर्ट के आदेश से थोड़ी रुकी है, पूजा आप करवा सकते हैं, पहले सरकार का ऑर्डर है तो सरकार पूजा कराए ताकि देश की जनता जाने की मां श्रृंगार गौरी कहाँ है। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए, आप उदाहरण नहीं दे पाएंगे भाई, आप मस्जिद का उदाहरण नहीं दे पाएंगे। आप मुझे आपने जो पूछा मैं उसी से सवाल कर रहा हूं, आपने जो बोला उसी से। आप कह रहे हैं मां श्रृंगार गौरी की पूजा होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आप जरा मुस्लिम पक्ष से पूछ लीजिए कि मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा को लेकर जिस याचिका को हाईकोर्ट ने मेंटेनेबल माना, उस याचिका पर सुनवाई से रोक की मांग क्यों कर रहा है मुस्लिम पक्ष? क्यों कर रहा है मुस्लिम पक्ष? मुझे इसका जवाब दीजिए। उस पूजे को सरकार चालू करा सकती है। भाई मुस्लिम पक्ष रुकवाना क्यों चाहता है? मुस्लिम पक्ष क्यों रुकवाना चाहता है? तरीके से जा रहा है ना सरकार, वहां जहां श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी वहां करा दे शुरू। तो भाई मुस्लिम पक्ष रुकवाना क्यों चाहता है फाजिल भाई, ये कौन बताएगा? जहां होती थी वहां तो सबको पता है ना कि कहां होती थी। तो मुस्लिम पक्ष क्यों रुकवाना चाहता है वहीं पर पूजा को? तो जहां होती थी वहां सरकार का ऑर्डर है तो सरकार। अरे भाई सरकार का ऑर्डर ठीक है, मैं पूछ रहा हूं मुस्लिम पक्ष क्यों रुकवाना चाहता है वहां पर पूजा को? भाई आप मस्जिद के अंदर क्यों सर्वे जहां, अरे मां श्रृंगार गौरी की पूजा रुकवाना चाहता है भाई, नियमित पूजा नहीं चाहता शुरू हो। कोई मुस्लिम पक्ष पूजा रुकवाने के पक्ष में नहीं है। जी जरा इस बात को तो समझिए कि जब ये जो पूरी लड़ाई शुरू हुई थी वो श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा को लेकर ही शुरू हुई थी। जो याचिकाकर्ता महिलाएं हैं वो चाहती थी कि भाई वो नियमित पूजा करें। विरोध तो इसी बात को लेकर शुरू हुआ, जब अंदर गए तो उसके बाद में तो तस्वीर अलग आ गई ना। अच्छा गौरव है, एक मिनट ना, आपको मैं थोड़ा और बेहतर तरीके से समझा देता हूं। गौरव, आप सुप्रीम कोर्ट को कवर करते रहे, जरा बताइए क्या आज मामला है, किस तरीके से जो हाईकोर्ट की याचिका थी उस याचिका का विरोध कर रहा है, उसके क्या मायने निकाले जाएंगे?
क्या मुस्लिम पक्ष ये चाहता है कि मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा ना हो शुरू? गौरव। बिल्कुल, देखिए राकेश, मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौरी श्रृंगार मंदिर में पूजा की मांग वाली याचिका को मेंटेनेबल यानी कि सुनवाई की योग्य माना था। इसके खिलाफ भी एक याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है और इस पर जल्द सुनवाई की मांग जो है वो की जा रही है। इसके अलावा जो है मथुरा के मामले को लेकर जल्द सुनवाई की मांग है और चूंकि इस बीच जो है जिला अदालत वाराणसी द्वारा ये फैसला दे दिया गया कि ज्ञान व्यापी परिसर में जो है एसआई का सर्वे किया जाए, तो ये बताया जा रहा है हमें कि हो सकता है कि उनके वकीलों की तरफ से इस मामले में सर्वे को रोकने को लेकर भी जल्द सुनवाई की मांग की जाए। तो ये बात पूरी तरह से सत्य है कि ज्ञान व्यापी मंदिर में। ठीक है।